हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। आज है 12 मई और हम यहाँ पर देखेंगे 11 और 12 मई का करंट अफेयर। 11 मई का डेली करंट अफेयर हमने नहीं बनाया था, तो आज ही 11 मई का और 12 मई दोनों का इंक्लूड इसी में रहेगा। ऐसे भी संडे होता है तो ज़्यादा कुछ न्यूज़ कल मिल नहीं पाता है। तो चलिए सीधे चलते हैं अब टॉपिक की ओर। हाँ दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए और अच्छी कोर्स हम लेकर आएंगे। तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी अनसुईया बीके, डी स्मृति ईरानी। क्या होगा उत्तर? सी अनसुईया बीके। अनसुईया बीके वहाँ के गवर्नर हैं, मणिपुर के ये गवर्नर हैं, ठीक है। और इन्हें उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। शांति बहाल करने के लिए जो कमेटी, यहाँ पर देख लीजिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड ए पीस कमेटी इन मणिपुर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द गवर्नर अनसुईया यूके, ठीक है। द मेंबर ऑफ कमेटी इंक्लूड द चीफ मिनिस्टर, ए फ्यू मिनिस्टर इज द स्टेट गवर्नमेंट, MP, MLAs मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और विधायक वगैरह को भी शामिल किया गया वहाँ पे, ठीक है। एजुकेटर, लिटरेचर, आर्टिस्ट, सोशल वर्कर, इन सभी, और इथनिक ग्रुप जो आदिवासी ग्रुप हैं उनको भी शामिल किया गया इसमें। एम क्या है? टू फैसिलिटेट ए पीस मेकिंग प्रोसेस एमंग वेरियस एथनिक ग्रुप्स, स्टेट बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप, स्ट्रेंथन सोशल कोहेसिव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। एम क्या है? टू फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटी करना है इसको? वेरियस ग्रुप के बीच में जो विवाद चल रहा है एथनिक ग्रुप के बीच में वहाँ मणिपुर में भी, उनके बीच में क्या करना है? अंडरस्टैंडिंग पैदा करना है और ये शांति बहाल करना है। तो ये चल क्या रहा है विवाद? आपने न्यूज़ में सुना होगा। विवाद है क्या, पहले आप जान लीजिए। विवाद है क्या? देखिए, विवाद ये है कि मणिपुर में दो ग्रुपों के बीच, खासकर एक है मैतई जाति है, ठीक है। ये आदिवासी जाति का दर्जा भी इसे नहीं मिला है, ठीक है। और दूसरा है आदिवासी कुकी नागा हैं, कुकी और नागा हैं, दो हैं, ये आदिवासी का दर्जा मिला हुआ है। तो फिलहाल ये मैतई जनजाति का कई सालों से मणिपुर सरकार से एक मांग थी कि हमें भी आदिवासी का दर्जा दिया जाए और आरक्षण दिया जाए। एक चीज़ आप और ध्यान रखेंगे, इनका 53% जनसंख्या, कुल मणिपुर की जनसंख्या में 53% हिस्सेदारी है मैतई की, ठीक है, 53%। अब ये कुकी और नागा लोगों का क्या करना है? तो ये जब गवर्नमेंट से मांग कर रहे थे मणिपुर से, तो गवर्नमेंट इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। तो अंततः इन्होंने हाई कोर्ट गया। कौन? मैतई समुदाय के लोग, मैतई जनजाति समिति। ये पिछले 10 वर्ष से मांग कर रहे हैं कि हमें भी जनजाति समुदाय में शामिल किया जाए। अच्छा, क्यों मांग कर रहे हैं कि जनजाति समुदाय में शामिल किया जाए? बैकग्राउंड क्या है? देखिए, आपको पता होगा कि मणिपुर का भारत में विलय कब हुआ था। थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं, चूंकि यह बहुत हॉट मुद्दा है, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। तो आप क्लियर हो लीजिए कि ये क्यों आखिर मांग कर रहे हैं। बैकग्राउंड कुछ कहा होगा तभी मांग कर रहे हैं, ऐसे तो करेंगे नहीं। तो इनका देखिए, 1949 में मणिपुर का विलय क्या हुआ था? भारत में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में विलय हुआ था। और विलय होने से पूर्व इनका कहना है कि विलय होने से पूर्व जो मैतई जनजाति थी, इसे ST का दर्जा मिला हुआ था, तो आप हमें ST का दर्जा दीजिए, ठीक है। और इस दर्जा का विरोध कौन कर रहे हैं? कुकी और नागा समुदाय के लोग। देखिए, कुकी और नागा जो समुदाय हैं, ये पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, और ये जो 53% जनसंख्या है, ये घाटी क्षेत्र में रहती है। कौन? मैतई, ये घाटी क्षेत्र में। तो ये भी आप क्लियर हो लीजिए, इनकी 53% जनसंख्या है, ये रहते कहाँ हैं? अधिकतर घाटी क्षेत्र में। तो चलिए, यही विवाद है। तो जब कोर्ट ने डिसीजन दिया सरकार को कि आप इस बारे में केंद्र सरकार से विचार कीजिए, तो जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आया, तो आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया। किसके द्वारा? कुकी समुदाय के द्वारा आदिवासी एकजुटता मार्च। इसके खिलाफ, ये जो हाई कोर्ट का आदेश है, इसके खिलाफ एक मार्च निकाला गया। कब? 3 मई 2023 को। 3 मई 2023 को। उसी में हिंसा भड़क गई, ठीक है, हिंसा भड़क गई। जब हिंसा भड़क गई, तब वहाँ पे अशांति बहाल हो गया है। तो उसी अशांति को दूर करने के लिए, शांति बहाल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? अनसुईया यूके। तो ये क्या है? वहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है, उन्हीं के देखरेख में यह शामिल किया गया। आइए थोड़ा सा देख लीजिए आखिर न्यूज़ क्या है। आप न्यूज़ तो देखे ही होंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम न्यूज़ आपको दिखा देते हैं क्या है। मणिपुर में क्या हो रहा है। कश्मीर होता तो तुरंत समझ जाते,
क्योंकि उनके भीतर एक धारणा बना दी गई है, एक धर्म के खिलाफ नफरत के बहाने उनके सोचने का तरीका बदला जा चुका है। मगर मणिपुर की हिंसा उनके लिए किसी सरकार की असफलता नहीं है। पूछ भी नहीं रहे हैं कि मणिपुर में जातीय श्रेष्ठता की याद को इस समय कौन भड़का रहा है, कौन इन्हें हथियार और समर्थन दे रहा है, जिसके बल पर अल्पसंख्यक जनजातीय कुकी के घर जलाए जा रहे हैं, गांव फूंके जा रहे हैं, बहुसंख्यक मैतेई घरों पर भी हमले हो रहे हैं, उनके जलाए जाने की भी खबरें हैं। लेके से रखेगा। कुकी समुदाय का आरोप है कि पहाड़ों से उनके गांवों का सफाया किया जा रहा है ताकि मैतेई का विस्तार हो सके। यह भयावह बात है कुकी समुदाय के लिए। इसलिए मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग जरूरी हो गई है। दिक्कत है कि मोदी सरकार को राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अपनी ही पार्टी को बर्खास्त करना पड़ेगा। तस्वीरें तब की हैं जब अमित शाह मणिपुर गए थे। उनकी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री बीरेन सिंह पर कुकी समुदाय के लोगों का विश्वास जाता रहा, उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। आज अमित शाह के घर के बाहर जो बैनर लेकर आए थे उसी पर लिखा था कि बीरेन सिंह तानाशाह हैं। आरोप लग रहा है कि मणिपुर सशस्त्र बल के कमांडो मैतेई उग्रवादियों का साथ दे रहे हैं। ये कोई सामान्य आरोप तो नहीं है, फाया हो जाएगा। पहले तो दो दुश्मन इसलिए इतना फीलिंग्स आ चुका है कि आप देखेंगे जो 3 मई से जो इंसिडेंट चल रहा था, जिस तरह वायलेंस हुआ इम्फाल में, वहां जैसे लोगों को भगाया गया। तो आपने देखा आपने किस तरह से मणिपुर में हिंसा भड़की हुई है। इसे ही शांति बहाल करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है और उसके अध्यक्ष कौन है? अनसुईया उइके। कौन है? अनसुईया उइके, वहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देख लीजिए, इस तरह से हिंसा भड़का है, लोग पीस की मांग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में ICMR इंडिया डायबिटीज के अध्ययन में किस राज्य में सर्वाधिक डायबिटीज मरीज की जनसंख्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा। क्या होगा उत्तर डी? गोवा। देखिए, आपको पता है कि डायबिटीज़ जो है एक नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज है। नॉन कम्युनिकेटिव का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कम्युनिकेट नहीं करता है, फैलता नहीं है। ठीक है, ये जेनेटिक टाइप का बीमारी हो सकता है, जेनेटिक होता है और लोगों के जीवन शैली के कारण होता है, लेकिन ये फैलता नहीं है एक दूसरे में, तो उसे नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज कहते हैं। तो एक अध्ययन हुआ था किसके द्वारा? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, इंडिया डायबिटीज़। इसमें 101 मिलियन जो हैं वो डायबिटीज़ से साथ हैं और 136 मिलियन प्री डायबिटीज़ से, मतलब पहले कभी डायबिटीज़ उन्हें रहा था, अभी फिलहाल वो स्वस्थ हैं। तो इस तरह का न्यूज़ है, आप याद रखिएगा। इसमें गोवा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, प्रतिशत में 26.4% गोवा की जनसंख्या उसे डायबिटीज़ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि आयुष मंत्रालय के भी मंत्री यही हैं, सर्बानंद सोनोवाल। आयुष जानते हैं, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये सब चारों चीज़ों का जो अभी इलाज का तरीका कम्बिनेशन गवर्नमेंट ने निकाला है उसे आयुष विभाग एक नाम दिया है, आयुष मिनिस्ट्री है। ठीक है, एक मंत्रालय है, तो उसके भी मंत्री कौन है? यही सर्बानंद सोनोवाल। आयुष का फुल फॉर्म आपने जान लिया, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ। चलिए, तो उत्तर क्या है? बी, श्रीलंका। क्वेश्चन क्या था कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज MV इम्प्रेस का चेन्नई से किस देश के लिए रवाना किया? तो किस देश के लिए? श्रीलंका के लिए किया है। ठीक है, देखिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रूज क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रूज ये है। इसमें एक तरह से समझिए टूरिज्म के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें रहने, खाने, सोने, मूवी, पिक्चर, घूमने, कैंटीन और यहाँ तक कि मेडिकल फैसिलिटी भी इसमें उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ये एक तरह से टूरिज्म टाइप का सिस्टम है। इसमें करीब 3000 लोग, जो ये MV इम्प्रेस है, इसमें 3000 लोग एक बार में यात्रा कर सकते हैं, टूरिज्म कर सकते हैं। तो 5 जून का न्यूज़ है, थोड़ा पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 10-5 दिन पहले का है, तो ये पुराना नहीं होता है न्यूज़। जो छूट जाती हैं चीज़ें पहले का, वो भी हम शामिल करते हैं यदि हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है। तो डेली करंट अफेयर में कोई ऐसी चीज़ें होती है जो छूट जाती हैं, चूँकि डेली करंट अफेयर बनाना होता है एक लिमिट टाइम में, तो कुछ न्यूज़ें छूट जाती है, हर चैनल से छूटती है। के सेल्फ स्टडीज़ की तरफ नहीं बात कर रहा हूँ मैं, सभी चैनल के साथ ऐसा होता है कि डेली करंट अफेयर में कुछ न्यूज़ छूट जाती है जिसे वो बाद में शामिल करते हैं, भले वो डेट वहाँ पर इंक्लूड ना करते हों, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हम यहाँ पे डेट भी इंक्लूड कर दिए हैं। ये 5 जून का न्यूज़ है। ठीक है, इसकी बिल्डिंग कॉस्ट कितना पड़ा है? 17.21 करोड़ रुपये। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद रखिएगा, लेकिन हाँ कहाँ से ये क्रूज चला है? चेन्नई पोर्ट से चला है, ये आप याद रखिएगा। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए कि
टोटल अभी इस तरह के टूरिज्म का जो वर्ल्ड में मार्केट हो चुका है लगभग $25 बिलियन का मार्केट हो चुका है। हालांकि यह टूरिज्म मार्केट ज़्यादातर नॉर्थ यूएसए और यूरोपियन यूनियन क्षेत्र में चलता है, ठीक है। लेकिन भारत ने इस तरह का ये टूरिज्म व्यवस्था लॉन्च किया है, जिसमें खर्च कितने किए हैं देख लीजिए यहाँ पे 17.21 करोड़ रुपए, ठीक है। चलिए समझ गए, चलते हैं, यही देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम सागर समृद्धि लॉन्च किया है? ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है, क्या नाम है? सागर समृद्धि। तो ऑप्शन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, बी मिनिस्ट्री ऑफ पावर शिपिंग एंड वाटरवेज, और सी ऑप्शन क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी, और डी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर शिपिंग एंड वाटरवेज इन्होंने लॉन्च किया है। 9 जून का न्यूज़ है। हमने बताया था अभी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर शिपिंग वाटरवेज के मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, यही आयुष मंत्रालय के भी मंत्री हैं। तो इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है सागर समृद्धि, वेस्ट टू वेल्थ, मतलब कि सागर से रिलेटेड, समुद्र से रिलेटेड जो भी कचरा होंगे उसे वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए किया गया है, ठीक है। चलें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाल ही में IRDAI ने किस कंपनी को जीवन बीमा के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रदान किया है? कहने का मतलब इसमें यह है कि IRDA है जो सभी इंश्योरेंस कंपनियों को सर्टिफिकेट देती है, रजिस्ट्रेशन देती है, वही इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कर सकता है। तो ऐसे ही किस कंपनी को नया सर्टिफिकेट ये प्रदान किया गया है, मान्यता दिया गया है? सब दिया सीधा सीधी मान्यता किससे दिया गया है? कौन सी कंपनी है? उत्तर डी गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। देखिए गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस पहले से ही जनरल इंश्योरेंस में शामिल है। जैसे जनरल इंश्योरेंस मतलब कि बाइक का जो आप इंश्योरेंस कराते हैं, गाड़ी का, घर का, दुकान का, तो वो जनरल इंश्योरेंस होता है। और ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो इंश्योरेंस होता है उसे लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहले से ही जनरल इंश्योरेंस में था। अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये इंश्योरेंस वगैरह आप इस कंपनी से पहले से ले सकते हैं, मैंने भी लिया है। मेरी बाइक का रजिस्ट्रेशन गो डिजिट इंश्योरेंस पर ही है इस वर्ष का। तो चलिए, किसने गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस को ये रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है? इरडा के माध्यम से। इरडा क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब टोटल कितने लाइफ इंश्योरेंस भारत में कंपनियां हो गई? 26 इससे शामिल करने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस कंपनी ने क्लाइमेट एंड हेल्थ कैटेगरी के लिए UITP अवार्ड 2023 प्राप्त किया है? UITP क्या है? इसका फुल फॉर्म यूनियन इंटरनेशनल देश ट्रांसपोर्ट पब्लिक अवार्ड। ये किसके द्वारा दिया जाता है? एक अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट संगठन है, बहुत पुराना है, 138 वर्ष पुराना यह संगठन है, उसी के द्वारा ये दिया जाता है। तो किसे मिला है? उत्तर प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी को, या दिल्ली ट्रांसपोर्ट, बेस्ट को, नोटा को? किसे मिला है? उत्तर सी बेस्ट को मिला है, ठीक है। ये बेस्ट क्या है? बेस्ट का देखिए फुल फॉर्म यहाँ देख लीजिए, बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट उसका नाम है, इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग कंपनी है, ये मुंबई में काम करती है, इसे ही अवार्ड दिया गया है। किस लिए? बेस्ट ग्रीन ट्रेवल इनिशिएटिव क्रिएटिंग सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ग्रीन मतलब कि ये कोई भी पोल्यूशन नहीं फैलाता है। देखिए इसके अपने जो हैं 700 मेगावाट का, 700 मेगावाट, मेगावाट समझ गए? मेगावाट बहुत बड़ा यूनिट होता है। हम घर में जो यूज़ करते हैं वो किलोवाट में यूज़ करते हैं, बिजली का, एनर्जी का। किलोवाट और ये मेगावाट, 700 मेगावाट ये खुद सोलर पैनल से पैदा करती है अपने सभी ट्रांसपोर्ट के यूज के लिए। तो इसी के लिए इसे ये मिला है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि इसी कंपनी को, किसको? बेस्ट को, बेस्ट कंपनी को ही FICCI भारत की है, अब जानते हैं FICCI फुल फॉर्म इसका क्या है? द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भी एक्सीलेंस का अवार्ड से इसे नवाजा है, ठीक है। तो इसे FCCI द्वारा भी क्या मिला है? FICCI भी इसे अवार्ड दिया है। चलिए, इसका जो एक चीज़ और है, इसका यहाँ तक कि टिकट भी डिजिटल ही मिलता है। तो ई बस ऐप है इसका अपना, उसी के माध्यम से टिकट मिलता है। तो टिकट में भी कोई कागज़ का यूज नहीं होता, तो पूर्ण रूप से क्या है? पर्यावरण सेफ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में PSEB ने PSEB क्या है? पब्लिक इंटरप्राइज इलेक्शन बोर्ड है। देखिए आपको पता है कि जितने भी पब्लिक कंपनियां हैं अंडरटेकिंग, उसके MD वगैरह की नियुक्ति के लिए PSEB ही सिफारिश करती है कि किसे MD बनाया जाए, किस कंपनी का। तो उसी ने कॉन्कर जो है क्या है? कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो भी कंटेनर वगैरह लोडिंग अनलोडिंग होता है तो एक PSU है, क्या उनका रेलवे के अंतर्गत ही है। तो उसमें CMD पद के लिए किस व्यक्ति की नाम सिफारिश की है? किससे नाम सिफारिश की है? ACC से, ठीक है। अपॉइंटमेंट कमेटी के पास ये नाम सिफारिश करके भेजा है उन्होंने, ठीक है। तो किसे है? उत्तर क्या होगा? सी संजय स्वरूप को। संजय स्वरूप को ही भेजा है इन्होंने नाम कि आप इन्हें CMD, वर्तमान में डायरेक्टर हैं अभी फिलहाल उसी कंपनी में, वर्तमान में क्या है? डायरेक्टर हैं,
देख लीजिए यहाँ पर डिटेल ऑफ वही बातें हैं जो हमने कही। अभी वर्तमान में कौन है उसके CMD? भी कल्याण रामा। इन्हीं के जगह पे कौन आएंगे फिर? संजय स्वरूप। चलिए, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इंडियन आर्मी ने किस स्टार्टअप कंपनी के साथ टैक्टिकल लैंड रेडियो सिस्टम के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? रेणु पावर, झीरोधा, एस्ट्रोमटेक प्राइवेट लिमिटेड या पेटीएम? उत्तर क्या हो गया? सी, एस्ट्रोमटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया कि उन्होंने इंडियन आर्मी ने। किस लिए? लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। ठीक है, जो कम्युनिकेशन करते हैं उन लोग, आप देखे होंगे कि उन लोग के कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है उसके लिए ये यूज किया गया है। एक डिफेंस एक्सीलेंस, इनोवेशन डिफेंस एक्सीलेंस प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत लॉन्च किया था, तो उसी के अंतर्गत ये भी इंडियन आर्मी ने इस स्टार्टअप कंपनी के साथ हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय नेवी को ACTCM का डिलीवरी किया है? ACTCM क्या है? एम्यूनेशन कम टारपीडो कम मिसाइल, इसका फुल फॉर्म है। तो किस कंपनी? ए, मेसर्स सूर्यादीप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। मेसर्स, MS मतलब मेसर्स होता है, जैसे हम आप मिस्टर लिखते हैं वैसे ही कंपनियों के लिए मेसर्स होता है। ठीक है, इसका डिटेल देख लीजिए। 9 जून का न्यूज़ है, कोई विशेष नहीं है इसलिए ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाल ही में किस राज्य में एक्सपोर्ट हाट का आयोजन किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड? क्या होगा उत्तर? सी, पश्चिम बंगाल में एक्सपोर्ट हाट का आयोजन किया गया। 8 मई का न्यूज़ है। ठीक है, आपको पता है 8 मई का न्यूज़ है, तो 9-10 मई तक न्यूज़पेपर वगैरह में आते हैं, कभी लेट भी हो जाते हैं कोई न्यूज़। तो चलिए, आपने सेशन को एंजॉय किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर क्या होता है कि PDF वगैरह डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर का PDF हम